आवाज जा रही होगी, उसको ऊपर रख दो। यदि हमारे शरीर में कोई रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, तो कोई शरीर की कुर्ते की शर्ट की बटन फिर कोई दूसरा लगाता है, पर जब तक शरीर ठीक है, जब तक शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, भगवान से प्रार्थना करो, निवेदन करो कि ये बटन हम अपने हाथों से लगा लें। गीता, रामायण, भागवत, शिव पुराण या शंकर भगवान की आराधना, पूजन चालू करो ना इसको। इसकी आराधना, पूजन, अर्चना हम स्वयं अपने हाथों से, हम स्वयं अपने हाथों से क्यों ना करें। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, दरवाजे पर गौ माता आती रहे तो अपने हाथों से रोटी देते रहो। जिंदा हो तब तक अपने हाथों से तुम रोटी दोगे गौ माता को, मरने के बाद तुम्हारे निमित्त की रोटी गौ माता को दी जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? जिंदा हो तब तक अपने हाथों से गौ माता की सेवा कर लो। जिंदा हो जब तक शिव मंदिर में जाओ, जीवित हो जब तक परमात्मा का भजन गाओ, जीवित हो जब तक परमात्मा की भक्ति को धारण करो, जीवित हो तब तक परमात्मा का स्मरण करो, जीवित हो तो किसी जीव पर दया करिए, करुणा करिए, उसकी सेवा करिए। मरने के बाद उसी जीव को तुम्हारे ही निमित्त से दिया जाए, उसी जीव। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का कल कथा में कहा था आपको, 200 ग्राम भोजन मनुष्य करता है, उसमें से 25 बूंद खून बनता है, 25 बूंद खून में से 1 बूंद ताकत बनती है, और वो 1 बूंद ताकत हमें शरीर को चला देती है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से मात्र 1 क्षण की कथा हमें वैद्यनाथ बाबा से मिला देती है। वो 1 मिनट की कथा, 1 क्षण की कथा हमको चाहिए। ये चालू करो ना बाबू। ऐसी चालू करो। तीन घंटे की कथा में से मात्र 1 मिनट की कथा, मात्र 1 मिनट बहुत है उसका। और वो 1 मिनट की जो कथा है, वो 1 मिनट की कथा हमें वैद्यनाथ बाबा से, हमें भोलेनाथ बाबा से, हमारे शंकर से हमको मिला देते। 1 मिनट। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं
लाखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हम तो हमारी बीमारी और परेशानी के बारे में बोल देते हैं, गौमाता बोल नहीं पाती। ऐसी एक भयंकर बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज। इस बीमारी में छाले जैसे फोड़े हो जाते हैं और पस भर जाता है, तेज बुखार आने लगता है, आंखों से नाक से त्राव आने लगता है, मुंह से लार निकलती है। इसके अलावा गौमाता के शरीर पर गांठें बन जाती है। सही और समय पे इलाज ना मिलने के कारण गौमाता की मृत्यु भी हो जाती है। संक्रमित बीमारी होने के कारण ये अन्य गाय को भी बीमार कर देती है, जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गौमाता की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है, उठने बैठने चलने की स्थिति नहीं रहती है। हमने राजस्थान और गुजरात में लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित गायों को आइडेंटिफाई किया है और ऐसे बहुत सारे गायों को हमने उपचार दिया है और आगे भी देते रहेंगे। जैसे हमारे पास लंपी स्किन डिजीज की मेडिसिन की आवश्यकता आती है, हम तुरंत उसको डिस्पैच करते हैं। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक मिनट का भी मिलना हमारा परमात्मा के उस क्रम में हो जाए। महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है कि अपनी बटन, अपने कुर्ते की बटन, अपने शर्ट की बटन अपने को खुद लगाना है। दूसरा जब लगाएगा जब आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह शिव महापुराण, भजन, कीर्तन, स्मरण, शिव मंदिर का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का कीर्तन हमें खुद करना। दूसरा तो जब करेगा, समझ गए? वैसे तो परली वैजनाथ के हो, जल्दी समझ जाते हो। बाबा भोलेनाथ खुद यहाँ बैठा हुआ है, तो फिर समझने में देरी नहीं लगती यहाँ पर है? दूसरा तब लगाएगा जब आपका शरीर ही। अच्छा, जीते जी गीता जी सुनना चाहिए कि मरने के बाद सुनना चाहिए? अरे बोलो तो जम के। जीते जी। गरुड़ पुराण, अरे बोलो तो। मरने के बाद तो मरीज जाओगे तो क्या खाक सुनोगे? गीता जी भी अगर सुनना है तो जीते जी सुनना है, गरुड़ पुराण भी सुनना है तो जीते जी सुनना है कि हम अपनी जिंदगी में जो गलतियां कर रहे हैं उसको हम सुधार लें और परमात्मा के क्रम की ओर हम बढ़ जाएं और अपने जीवन को सार्थक बना लें। थोड़ा सा पुण्य कर कर, थोड़ा सा सत्कर्म कर कर, थोड़ा सा भजन कर कर, थोड़ा सा स्मरण कर कर हम उस परमात्मा से अपनी डोर बांध लें। अपने दुख को अपन को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। दुकान पर बैठकर झूठ पति ने बोला, कपट पति ने करा, बेईमानी पति ने करी, छल पति ने करा, कमा कर लाकर तुमको दिया, पर बेईमानी उसने दुकान पर बैठ करी करी, नौकरी पर करी, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो कपट ना करा हो, जो छल ना करा हो, जो बेईमानी ना करा हो, जो प्रपंच ना करा हो। उसको अपने परिवार को पालना है, सब कुछ करना पड़ेगा। पर
कमाकर जो ला कर देगा वो अपनी धर्म पत्नी को ला कर देगा, तो धर्म पत्नी का एक फर्ज बनता है उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर कहीं बाबा बैद्यनाथ में, कहीं भोलेनाथ में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं कन्या की शादी में, कहीं गरीब बच्चों के भरण पोषण में, कहीं किसी बच्चे की एजुकेशन में, कहीं किसी की औषधि में वो लगा दे। वो लगाए। कमाना पति का फर्ज है, पर उस कमाई को सही जगह ले जाकर लगाना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। सही जगह पर ले जाकर रखना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। आपके घर में रंगोली कौन डालता है? पति डालता है कि धर्मपत्नी डालती है? धर्मपत्नी, बेटियां, घर की बहुएं, घर की माताएं रंगोली को डाल देती हैं। प्रसाद भी बनाती हैं तो माता ही बनाती हैं। सातुड़ी तीज का सत्तू भी तैयार करेंगी तो माता ही तैयार करेंगी। कारण क्या है? क्या भोजन पति नहीं बना सकता है? क्या रंगोली पति नहीं डाल सकता है? क्या सामग्री पति नहीं बना सकता है? वो बना लेगा, वो बनाकर तैयार कर लेगा, बना लेगा। पर वो तैयार भी कर लेगा, बना भी लेगा, सब कुछ है, पर कारण केवल एक है कि माताएं जब कोई चीज सिद्ध करती हैं, माताएं जब कोई चीज बनाती हैं, माताएं जब कोई चीज को बनाने का प्रयास करती हैं तो वो प्रेम वश बनाती हैं, स्नेह वश बनाती हैं। ऐसा मोड़ प्रेम वश, स्नेह वश बनाती हैं। और जब प्रेम वश, स्नेह वश बनाती हैं तो उसका स्वाद, उसका आनंद बढ़ जाता है। उसका एक आनंद, उसका एक सुख बढ़ जाता है। शिव महापुराण भी यही कह रही है कि जब कभी मौका मिले और घर की कोई माँ, जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता, देवराज ब्राह्मण पत्नी बच्चों के साथ रहता था, पर एक वैश्या का संग मिल गया, एक वैश्या के संग में आ गया तो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक वैश्या का संग पाकर उसने कुछ भी नहीं रखा अपने पास में, वो सब कुछ बर्बाद कर लिया। Alpha. The truth is what I can see, no one else can. And from where I stand, my perspective is unique. Yes, my perspective is unique to me, but so is yours. If you could see the world like I do, you would see magic. I see love. And I see a positive change in the making. Hi guys, what's up? I see a chance to tell my story. I see people who I want to interact with. I see memories that will become time machines for you in the decades to come. I see life can be like the movies. I chose Sony because it is lightweight. The camera is able to predict action and helps you focus the eye like a dream. And the sensor, because it lets me shoot from any ISO. The ability to connect my camera and use it as a webcam, it allows my audience to see me in 4K, which is amazing. The thing I'm most excited about is the screen that completely swivels. I can shoot a moment from any direction, any angle. And the A7 Mark IV has features like touch tracking and image stabilization, which I use regularly to help our films look better. Sony for me is a workhorse because of the pace it lets me shoot with. The autofocus is so blazing.
I highly depend on the color reproduction accuracy because it matches exactly what my naked eye has to see. Other thing I'm most excited about is the 700 plus autofocus points. The Bluetooth grip that comes with is a very handy tool for all vloggers. Also, it doubles up as a tabletop tripod, which is a plus. I think what's special about this camera is the fact that it's a great hybrid, which helps still photographers as well as to create movies and videos. We have one life, and we should see as much as we can. Not because you can, but because you should. If you could see the world like I do, you would know that your point of view is just as beautiful too. The A7 Mark IV, Beyond Basic. Hi, my name is Gaurav Arora. My overall experience with Kia Carens is outstanding. Quite impressed with the car in terms of the features it's offering in that price tag. Engine's doing awesome. I really wanted to have the 6 airbags, which is amazing feature, and on top of that the hill assistance, which is actually required in India. I have automatic petrol. Sometime in India they say it's not a good car to get a mileage, but I got a mileage of 23.70. It's a weekend drive for us and winning this prize. So thank you very much, Kia. Thanks a lot. Kia, movement that inspires. जहाँ तक कि वो एक सत्कर्म करता था, भजन की ओर तत्पर रहता था, पर वो धीरे 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 वैश्या के जब संग में आता गया तो सब बर्बाद कर बैठा। सब कुछ बर्बाद उसने कर लिया, पर उस बर्बादी के बाद भी उसके जब प्राण छूटे तो उसका जो पुण्य था वो अलग बात है, पर उसकी माता का पुण्य उसके सामने आ गया। माँ का एक नियम था, रोज शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबना, शिव जी को एक बेलपत्र शंकर मंदिर की ही उठाकर धोकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ा देना, एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना या एक पुष्प भगवान शिव को समर्पित कर देना। और एक पुष्प भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं, एक प्रश्न आता है, किसी ने एक प्रश्न लिखा है और आया हुआ प्रश्न का स्मरण हो कि कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दो या एक बेलपत्र चढ़ा दो या एक पुष्प चढ़ा दो या चंदन लगा दो। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या आप कहते हो कि प्रत्येक संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, कंकर भी शंकर। संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, तो क्या ये जो कल 15 अगस्त मनाया गया तो इसका तिरंगा भी क्या शंकर जी के द्वारा बना है? तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है, तो कि तिरंगा और शंकर जी से हमने कहा देखो चंदन लगाया केसरिया, बोलते जाओ सही है कि गलत है, चावल चढ़ाया बोलते जाओ सफेद, और बेलपत्री चढ़ाई, तिरंगा हो गया कि नहीं हो गया? और नहीं मानो तो किसी शिवलिंग में चढ़ा कर देख लेना, पहले ऊपर लगाओ चंदन, फिर बीच में रख दो चावल का दाना और उसके बाद रख दो बेलपत्री। 3 कलर पूरे हो गए कि नहीं हो गए? केसरिया, सफेद और बेलपत्री से हरा। तो उनने पूछने वाले ने पूछा कि क्या तिरंगा भी शिव जी के द्वारा बना हुआ है? तो हमने कहा कैसे नहीं बना, तुम अंदाजा लगा कर बैठो, केसरिया चंदन और सफेद चावल का दाना और बेलपत्री हरी, ये 3 कलर मिलाकर मेरे भोलेनाथ जी ने तिरंगा आपको सुपुर्द कर दिया, इस राष्ट्र के ध्वज को आपको दे दिया। केवल उसको समझने वाला चाहिए, केवल उसको जानने वाला चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक एक कंकर शंकर है, ये निश्चित है
माता के गर्भ में जब हम पहुंचे तो एक पिंड का रूप थे, हम भी शंकर की आकृति में थे। पिंड से हम प्रकट हुए, फिर हमारा जन्म हुआ, माता के गर्भ से बाहर निकले, निकलने के बाद बड़े हुए, बड़े होकर जब अंतिम संस्कार हुआ फिर हमारा पिंड बन गया, राख का ढेर बन गया। अंतिम भी शिव है और प्रारंभ भी शिव है। एक पत्र आया है, अभी पूरे पत्र तो हमने पढ़े नहीं है, पर एक पत्र देखिए। गुरुदेव में मंगल वहां के जालना जिला आष्टी से आई।